जब सबके लिए समय था, पर खुद के लिए नहीं था। टाइम नहीं है? ये वाक्य अन्या की जिंदगी का सबसे आम जवाब बन चुका था। कभी माँ के लिए दवा लानी होती, तो कभी पड़ोसी की बेटी की नोट्स की फोटोकॉपी, तो कभी अपने भाई की पीटीएम अटेंड करनी होती थी। कभी किसी को ना कहने का हक ही नहीं मिला। अनन्या एक स्मार्ट और सेंसिबल लड़की थी। कंटेंट क्रिएशन करना चाहती थी। सोचती थी कि एक दिन अपना यूट्यूब चैनल शुरू करेगी। उसके पास आइडियाज थे, पैशन था। बस एक चीज नहीं थी, टाइम। हर दिन उसका एक ही पैटर्न होता। सुबह जल्दी उठने का अलार्म बजता, स्नूज। डे स्टार्ट होता भाग दौड़ से। कभी घर के काम, कभी रिश्तेदारों की फरमाइशें। बुक्स और लैपटॉप को देखती। फिर एक आवाज आती, पहले ये जरूरी है, वो कर लो, बाकी बाद में। और वो बाद में कभी आता ही नहीं था। कई बार उसे लगता, शायद मैं ही स्लो हूँ, शायद मैं ही लेजी हूँ। पर सच्चाई कुछ और थी। वो मल्टीटास्किंग की मारी हुई, स्कैटर्ड अटेंशन की शिकार और बिजी होने की बीमारी से जूझ रही एक और लड़की थी। एक दिन स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर पड़ी एक लाइन पर, यू डोंट फाइंड टाइम, यू मेक टाइम। समय नहीं मिलता, समय बनाना पड़ता है। वो ठहर गई, और वहीं से शुरू हुआ अन्या का सफर, बिजी से फोकस्ड बनने का। किताब का नाम था मेक टाइम बाय जेक नैप जॉन जेरात्स्की। इस किताब ने उसे सिखाया कि जिंदगी को ऑटो पायलट मोड से निकालकर इंटेंशनल मोड में कैसे लाना है। टाइम किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं होता। जो प्रायोरिटी देता है, वही उसका मालिक बनता है। और दोस्तों, अगर आप भी अनन्या की तरह हर किसी के लिए टाइम निकालते निकालते खुद को ही खो बैठे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है जिसमें शायद आपको अपना चेहरा दिखे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी, और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहां हम किताबों को कहानियों की तरह सुनते हैं और खुद को बदलने की राह पर निकलते हैं। हम सिर्फ किताबें नहीं, कहानियां सुनाते हैं, कहानियां जो आपको खुद से मिलवाए। अब अनन्या के सफर पर निकलते हैं, जहां वो अपने बिजी ट्रैप को पहचानती है। लर्निंग 1, बिजी होना प्रोडक्टिव नहीं होता। क्वोट फ्रॉम द बुक, बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग प्रोडक्टिव। व्यस्त होना और उत्पादक होना दोनों एक जैसे नहीं हैं। अनन्या हर दिन थककर गिर जाती थी, पर सैटिस्फैक्शन एकदम जीरो। रोज सुबह से लेकर रात तक उसका स्केड्यूल फुल होता, मगर जब दिन खत्म होता, तो सवाल आता, मैंने आज अपने लिए क्या किया? काम बहुत हुए थे। कभी बर्तन मांजे, कभी डॉक्यूमेंट भेजे, कभी रिश्तेदारों को जवाब दिए, कभी इंस्टा पर रील्स देखीं। लेकिन उन सारे कामों में उसका खुद का कोई सपना नहीं था। वो एक हैमस्टर की तरह दौड़ रही थी, एक ऐसे पहिए पर जो घूमता बहुत था, पर आगे कहीं नहीं बढ़ता। मेक टाइम किताब ने अनन्या को उसका सबसे बड़ा इल्यूजन दिखाया, बिजी होना वैल्यूबल होना। ये सबसे बड़ा झूठ है। बिजी होना बहुत आसान है, बस खुद की जगह सबको प्रायोरिटी दे दो। लेकिन प्रोडक्टिव बनना मुश्किल है, क्योंकि उसमें हर दिन एक इंटेंशनल डिसीजन चाहिए। अब अनन्या ने खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया, क्या ये जो मैं कर रही हूँ, मेरे गोल की दिशा में मदद कर रहा है? अगर जवाब नहीं होता, तो वो कोशिश करती, मना करने की, टालने की, या कट शॉर्ट करने की। शुरुआत में गिल्ट होता था, मैं बुरी बेटी हूँ, मैं सेल्फिश बन रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे उसने जाना, अगर मैं हर किसी के लिए अवेलेबल रहूंगी, तो अपने लिए कभी प्रेजेंट नहीं हो पाऊंगी। अब वो खुद को बिजी नहीं, प्रोडक्टिव कहती थी, क्योंकि अब हर दिन में उसका एक क्लियर फोकस होता था, जस्ट वन बिग थिंग, और वही उसकी डायरेक्शन बनता गया। लर्निंग 2, हाईलाइट तय करो, वरना टाइम बिखर जाएगा। क्वोट फ्रॉम द बुक, एवरी डे चूज अ सिंगल हाईलाइट, द वन थिंग यू वांट टू मेक टाइम फॉर। हर दिन एक हाईलाइट चुनो, वो एक चीज जिसके लिए तुम वक्त बनाना चाहते हो। अनन्या की मॉर्निंग्स केओटिक होती थी। वो उठती तो थी 8 बजे,
लेकिन डिसाइड नहीं कर पाती थी आज क्या सबसे जरूरी है। कभी पढ़ाई का मूड नहीं होता तो कभी कंटेंट क्रिएशन से डर लगता। और ऐसे में होता क्या था, पूरा दिन स्क्रॉल, स्मॉल टास्क्स और माइंडलेस डिस्ट्रैक्शन में चला जाता। मेक टाइम ने एक सिंपल तरीका बताया, हाईलाइट योर डे, यानी सुबह उठते ही डिसाइड करो आज मेरा हाईलाइट क्या है। अब अनन्या रोज एक डायरी खोलती और उसमें सिर्फ एक काम लिखती, हाईलाइट ऑफ द डे। कभी वो होता पॉलिटी का एक टफ चैप्टर, या एक शॉर्ट मोटिवेशनल रील रेडी करना, या माँ के साथ बैठकर इमोशनल क्लैरिटी पाना। लेकिन जो भी होता वो उस एक काम को पूरा करने तक ही अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करती। वो डिस्ट्रैक्शंस कम करने लगी, नोटिफिकेशंस ऑफ, कॉल्स रिजेक्ट, और माइंड को सिर्फ उस हाईलाइट पर टिकाए रखना। शुरुआत में मुश्किल था, लेकिन जब उसने 2-3 हाईलाइट्स कंप्लीट देखे तो एक अलग कॉन्फिडेंस आया। अब वो सोचती नहीं थी मुझे सब कुछ करना है, वो कहती थी मुझे बस आज का हाईलाइट पूरा करना है। अनन्या ने महसूस किया, जब आप अपने दिन की एक थीम तय करते हैं तो समय आपके लिए काम करने लगता है। लर्निंग 3, डिस्ट्रैक्शन डिफॉल्ट बन चुका है और इससे बाहर आना पड़ेगा। क्वोट फ्रॉम द बुक, योर फोन इज नॉट ईविल बट इट इज डिजाइन्ड टू डिस्ट्रैक्ट यू। आपका फोन बुरा नहीं है, लेकिन उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अनन्या जब भी पढ़ाई का मन बनाती, एक बीप होती, फिर एक नोटिफिकेशन, और फिर एक रील, और फिर पता ही नहीं चलता 1 घंटा कब चला गया। वो अक्सर खुद से चिढ़ जाती थी, मैं इतनी कमजोर क्यों हूँ। लेकिन मेक टाइम ने उसे समझाया, कमजोर वो नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा स्मार्ट है। डिस्ट्रैक्शन डिफॉल्ट है, चॉइस नहीं। सोशल मीडिया ऐप्स ऐसे डिजाइन होते हैं कि वो आपको एडिक्टिव साइकिल में फंसा दें। इंस्टेंट रिवॉर्ड, एंडलेस स्क्रॉल और डोपामाइन का ट्रैप। अनन्या ने पहली बार अपनी स्क्रीन टाइम स्टैट्स देखे और शॉक रह गई। रोज 4-5 घंटे बस इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर। वो समझ गई, वो टाइम की कमी से नहीं, अटेंशन की चोरी से हार रही है। अब उसने अपने फोन को एक डिसिप्लिन जोन में बदलना शुरू किया। सभी नोटिफिकेशंस बंद, इंस्टाग्राम सिर्फ 30 मिनट डे की लिमिट, स्टडी ऐप्स और जर्नलिंग टूल्स सामने। उसने एक रूल बनाया, नो फोन टिल हाईलाइट इज डन। शुरुआत में विड्रॉल हुआ, माइंड बार बार फोन की तरफ भागता था, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया, जब अटेंशन बचे तो एनर्जी भी बचती है, और वही एनर्जी उसका कंटेंट, उसका सिलेबस और उसका सपना फीड करने लगी। अब फोन उसका मास्टर नहीं था, बस एक टूल बन चुका था। लर्निंग 4, टाइम नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है। क्वोट फ्रॉम द बुक, यू कांट फाइंड टाइम, यू हैव टू मेक टाइम। आप समय को खोज नहीं सकते, आपको समय बनाना पड़ेगा। अनन्या ने कई बार सोचा, काश मेरे पास और टाइम होता, लेकिन फिर वो दिन आया जब एक ही दिन में उसने पढ़ाई भी की, एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया और घर भी संभाला। और उसे समझ में आया, टाइम कभी खुद नहीं आता, उसे तय करना पड़ता है। मेक टाइम में एक कोर आइडिया है, क्रिएट अ टाइम ब्लॉक फॉर योर हाईलाइट, यानी वो एक समय चुनो जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। सुबह के 7 बजे, बस तुम सुबह के 9 बजे को सेक्रेट टाइम मानती थी। उस समय फोन ऑफ, कोई फेवर नहीं, कोई गिल्ट नहीं, बस फोकस। वो इस ब्लॉक को प्रोटेक्ट करती थी जैसे कोई मंदिर हो। कई बार लोग कहते थे, बस थोड़ा सा काम है यार, तो वो पोलाइटली कहती, मैं बाद में मिलती हूँ, अभी मेरा डीप फोकस टाइम चल रहा है। लोग चौंकते थे, पर धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा, अनन्या अब सीरियस है। टाइम बनाना मुश्किल नहीं था, बस खुद को इम्पोर्टेंट मानना मुश्किल था। और जब अनन्या ने खुद को प्रायोरिटी दी, टाइम ने भी उसे रास्ता देना शुरू कर दिया। अब वो खुद से कहती थी, मैं समय की गुलाम नहीं, मैं समय की मालिक हूँ। लर्निंग 5, एनर्जी का फ्लो तय करता है टाइम का ग्लो। क्वोट फ्रॉम द बुक, योर एनर्जी इज एज इम्पॉर्टेंट एज योर टाइम।
आपकी ऊर्जा उतनी ही जरूरी है जितनी आपका समय। अनन्या अब टाइम ब्लॉक तो बना चुकी थी, लेकिन कई बार जब वो बैठती पढ़ने या शूट करने, तो उसका माइंड डल हो जाता था। नींद कम, खाना स्किपिंग, थकान ज्यादा और मूड ऑफ। और ऐसे में उसका सेक्रेड ब्लॉक भी बेकार चला जाता। मेक टाइम ने उसे एक बात सिखाई, टाइम तभी काम आएगा जब एनर्जी आपके साथ होगी। अनन्या ने अपनी एनर्जी को ट्रैक करना शुरू किया। वो कौन से समय में सबसे फोकस रहती है, किस खाने से अलर्ट रहती है, कौन से लोगों से मिलने पर ड्रेन महसूस करती है। वो सिंपल स्टेप्स अपनाने लगी। सुबह हल्का स्ट्रेचिंग, सुबह सुबह फोन से दूरी, खाना टाइम पर और पानी भरपूर, और सबसे जरूरी गिल्ट फ्री नैप्स। अब वो अपने बॉडी को पनिश नहीं करती थी, बल्कि समझने लगी थी कि उसका दिमाग तभी दौड़ेगा जब उसका शरीर साथ देगा। एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी होती है। अनन्या ने उन बातों को भी एलिमिनेट करना शुरू किया जो उसे इमोशनली थका देती थी। बेवजह के टॉक्सिक मैसेजेस, कंपैरिजन वाले रील्स, और हर बार दूसरों को प्रायोरिटी देना। अब वो कहती थी, मैं थक कर काम नहीं करूंगी, मैं काम करके शाइन करूंगी। लर्निंग 6, एनवायरनमेंट आपकी सोच को शेप करता है। क्वोट फ्रॉम द बुक, द वर्ल्ड अराउंड यू पुल्स योर अटेंशन। आपका माहौल आपकी अटेंशन को खींचता है। अनन्या ने अपने टेबल पर बैठकर पढ़ना शुरू किया, पर वहां पड़े थे पुराने नोट्स, हाफ यूज्ड नोटबुक्स, रील्स, आइडियाज के स्क्रैप्स, और बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस। और जब दिमाग का केओस बढ़ता, वो उठती और कहती, आज नहीं हो पाएगा। मेक टाइम ने उसे बताया, अगर आप फोकस चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट रीसेट कीजिए। अनन्या ने अपने स्टडी जोन में बदलाव किया। टेबल पर सिर्फ 3 चीजें, नोटबुक, पेन, बॉटल। वॉल पर उसका गोल लिखा हुआ, लाइट सॉफ्ट वाइट, और एक काम इंस्ट्रूमेंटल प्लेलिस्ट। फोन सिर्फ दूसरी रूम में, सोशल ऐप्स लॉग्ड आउट। अब वो जब भी उस स्पेस में जाती, उसका माइंड खुद ब खुद वर्क मोड में चला जाता। एनवायरनमेंट सिर्फ चीजों से नहीं, लोगों से भी बनता है। तो उसने बाउंड्रीज सेट की। घर में सबको बता दिया, सुबह 7-9 मेरा अनइंटरप्टेड टाइम है। बहनों से रिक्वेस्ट की, कृपया उस टाइम व्हाट्सएप पर मैसेज ना करें। और धीरे धीरे उसके आसपास की दुनिया उसे सीरियस लेने लगी। अब उसके आसपास डिस्ट्रैक्शंस नहीं, डायरेक्शन थी। और यहीं से अनन्या ने कंट्रोल सीखा। अगर माहौल आपको डिफाइन करता है, तो आप भी अपने माहौल को डिजाइन कर सकते हैं। लर्निंग 7, रियल टाइम प्लानिंग। आज का टाइम आज ही बनाओ। क्वोट फ्रॉम द बुक, द फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, फोकस ऑन मेकिंग टाइम फॉर टुडे। भविष्य अनिश्चित है, आज के लिए समय बनाओ। अनन्या ने प्लानर्स और डायरीज तो बहुत खरीदे थे। हर बार सोचती, इस बार पूरा स्केड्यूल बनाऊंगी। लेकिन एक हफ्ते के अंदर वो प्लानर सिर्फ डेकोरेशन बन जाता। कभी त्योहार, कभी कोई इमरजेंसी, कभी मेंटल ब्रेकडाउन। हर बार उसका पूरा बनाया हुआ प्लान टूट जाता। और फिर गिल्ट, मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख पाती। मेक टाइम ने उसे समझाया, प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल, नॉट परफेक्ट। यानी हर सुबह बस एक शॉर्ट टाइम ब्लॉक बनाओ उसी दिन के लिए। अब अनन्या हर सुबह 10 मिनट बैठती और सोचती, आज मैं किस काम को सबसे ज्यादा वक्त दूंगी। वो एक डायरी में बस 3 चीजें लिखती, हाईलाइट ऑफ द डे, सपोर्टिव टास्क्स 2 से 3 मैक्स, डिस्ट्रैक्शन अलर्ट्स, किन बातों से बचना है। अब अगर बीच में कुछ बदल भी जाता तो गिल्ट नहीं आता, क्योंकि उसने आज का दिन इंटेंशनल बनाया था, ना कि एक रिजिड स्ट्रक्चर से भरा हुआ। रियल टाइम प्लानिंग ने उसे रिलीफ दिया, क्योंकि अब प्लानिंग उसे कंट्रोल नहीं कर रही थी, वो खुद प्लानिंग को ड्राइव कर रही थी। और धीरे धीरे उसने सीखा, जब आप सिर्फ आज पर फोकस करते हो, तब आप धीरे धीरे पूरे भविष्य को बदल सकते हो। लर्निंग 8, रिफ्लेक्ट करो, वरना रिपीट करते जाओगे। क्वोट फ्रॉम द बुक, विदाउट रिफ्लेक्शन यू वोंट नो व्हाट वर्कड और फेल्ड। अगर आप सोचेंगे नहीं
तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि क्या काम किया और क्या नहीं। अनन्या हर दिन तो एक्टिव हो चुकी थी, हाईलाइट भी कंप्लीट कर रही थी, लेकिन हफ्ते के अंत में एक बार फिर वो एंग्शियस होती। क्या मैं सही दिशा में जा रही हूँ? क्या ये इनफ है? फिर उसने मेक टाइम से एक और हैबिट अडॉप्ट की, रिफ्लेक्शन रिचुअल, यानी हर हफ्ते 15 मिनट खुद से बातचीत। वो एक सिंपल फॉर्मेट फॉलो करने लगी। इस हफ्ते क्या काम किया? कौन से दिन सबसे फोकस थे और क्यों? कहाँ टाइम लीक हुआ? नेक्स्ट वीक क्या चेंज करूं? रिफ्लेक्शन से उसे क्लैरिटी मिली। एक बार उसे पता चला कि वो हर मंगलवार को बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहती है, क्योंकि उस दिन उसका माइंड ओवरलोडेड होता है। तो अब वो उस दिन सिर्फ लाइट टास्क्स रखती। एक और बार उसे समझ आया कि संडे को वो प्लानिंग करती है पर एग्जीक्यूशन नहीं। तो अब संडे सिर्फ रेस्ट और रिव्यू का दिन बन गया। रिफ्लेक्शन से उसे गिल्ट नहीं, ग्रोथ मिला। अब वो खुद से नाराज नहीं होती थी, बल्कि हर वीक एक वर्जन बेटर बनती थी। अनन्या ने खुद से सीखा। आप तभी सीखते हैं जब आप खुद को सुनते हैं, और रिफ्लेक्शन वही सुनने की कला है। लर्निंग नो स्मॉल विन्स बिग कॉन्फिडेंस। क्वोट फ्रॉम द बुक, सक्सेस इज बिल्ट ऑन अ सीरीज ऑफ स्मॉल विन्स। सफलता छोटे छोटे जीतों की सीढ़ी से बनती है। अनन्या पहले सोचती थी कि एक दिन में बहुत कुछ हासिल करना ही प्रोग्रेस है, लेकिन जब वो हर दिन एग्जॉस्टेड होती, हाईलाइट अधूरा रह जाता, तो उसे लगता वो हार रही है। मेक टाइम ने उसकी सोच को पलट दिया। अब वो सिर्फ एक हाईलाइट पूरा करती, लेकिन उसे सेलिब्रेट करती। अगर उसने सिर्फ एक वीडियो स्क्रिप्ट लिखी, वेल डन अनन्या। अगर उसने सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई की, ग्रेट फोकस। पहले जहां वो खुद से डिसअपॉइंटेड रहती थी, अब वो खुद को अप्रिशिएट करने लगी। हर शाम वो एक नोटबुक खोलती और लिखती, आज मैंने क्या पूरा किया, और नीचे बस एक लाइन, इस छोटी जीत ने मुझे कैसे स्ट्रांग बनाया। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि उसने समझा बड़े गोल्स डराते हैं, पर छोटे विन्स चलाते हैं। अब उसके पास परफेक्ट रूटीन नहीं था, लेकिन मीनिंगफुल मोमेंटम था। वो हर दिन खुद को कहती, आई डिडंट वेस्ट द डे, आई वन इट इन माई ओन वे। और यही माइंडसेट शिफ्ट था जो उसे हर दिन बेटर बनाता गया। लर्निंग दस, बी द डिजाइनर ऑफ योर लाइफ। क्वोट फ्रॉम द बुक, डोंट डिफॉल्ट टू व्हाट्स इजी, डिजाइन अ लाइफ दैट मैटर्स। जो आसान है उस पर ना चलो, एक ऐसी जिंदगी डिजाइन करो जो मायने रखती है। अनन्या अब टाइम मैनेज करना जानती थी, फोकस प्रोटेक्ट करना जानती थी, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना भी सीख गई थी, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग था। वो सब कुछ कर रही थी, लेकिन क्या वो सही दिशा में कर रही थी? मेक टाइम के आखिरी हिस्से ने उसे गहराई से सोचने पर मजबूर किया। तुम हर दिन किसके लिए जी रही हो? वो चुप हो गई। वो रियलाइज करती है, अब समय को बचाना नहीं, उसे किसी मिशन के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। अब उसने अपने लिए 3 पिलर्स डिफाइन किए, एजुकेशन, पढ़ाई, और खुद को इंटेलेक्चुअली ग्रो करना। क्रिएशन, कंटेंट के जरिए खुद को एक्सप्रेस करना। कंट्रीब्यूशन, एक दिन ऐसा बनना कि दूसरों की हेल्प कर सके। अब हर डिसीजन, हर टाइम ब्लॉक इन्हीं 3 सवालों पर फिल्टर होता। क्या ये मुझे सीखने में मदद करेगा? क्या ये मुझे क्रिएट करने देगा? क्या ये किसी और के काम आएगा? अनन्या अब टाइम के पीछे नहीं भागती। अब वो हर दिन डिजाइन करती है। हर सुबह एक ब्लैंक कैनवस होती है, और हर हाईलाइट उस कैनवस पर एक रंग। वो कहती है, अब मैं डिफॉल्ट से नहीं, डिजाइन से जीती हूँ। अब अनन्या वक्त के पीछे नहीं, मकसद के साथ चलती है। जब हमने अनन्या की कहानी शुरू की थी, तो वो बस एक और लड़की थी जो हर किसी को खुश करने की कोशिश कर रही थी, मगर खुद से टूटी हुई थी, जिसके पास कई सपने थे, पर उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता धुंधला था। वो सोचती थी, मेरे पास टाइम नहीं है, मगर मेक टाइम ने उसे सिखाया, टाइम तो है, बस हमें तय करना है कि किसके लिए है। आज अनन्या की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन अब वो कंट्रोल में है। हर दिन एक छोटी जीत,
हर हफ्ते एक साफ फोकस, और हर महीने खुद के एक नए वर्जन के और करीब। अब वो मल्टीटास्क नहीं करती, वो प्रायोरिटाइज करती है। अब वो गिल्ट से नहीं चलती, क्लैरिटी से डिसीशंस लेती है। अब वो दूसरों की आवाज़ों में नहीं खोती, अपनी इनर वॉइस सुनती है। अब उसके लिए हर सुबह एक अपॉर्चुनिटी है, हर हाइलाइट एक मिशन, और हर डिस्ट्रैक्शन एक टेस्ट, जिससे वो स्ट्रॉन्गर बनती जाती है। अब अनन्या किसी से कंपेयर नहीं करती, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि वो किस लिए जी रही है। और जब किसी इंसान को उसके वाई का पता चल जाता है, तो हाउ अपने आप मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप भी अनन्या की तरह जिंदगी में क्लैरिटी, एनर्जी और डायरेक्शन चाहते हैं, तो अपने दिन की शुरुआत इंटेंशन से कीजिए। हाइलाइट तय कीजिए, डिस्ट्रैक्शन हटाइए, और खुद को रोज थोड़ा और समझिए। क्योंकि जिस दिन आप अपनी टाइम की कहानी खुद लिखने लगेंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी की किताब बदलने लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर शेयर करें। नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं अपना टाइम खुद बनाऊंगी, क्योंकि आपके शब्द किसी और की हिम्मत बन सकते हैं। अगली किताब में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रिंसिपल की जो प्रोडक्टिविटी की दुनिया को रीडिफाइन करता है। बुक द वन थिंग बाय गैरी केलर, जो सिखाती है कि कैसे सब कुछ करने की जगह सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना ही असली सफलता की कुंजी है। जहां मेक टाइम ने हमें फोकस की जरूरत बताई, वहीं द वन थिंग बताएगी कि उस फोकस को किस दिशा में लगाना है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब अन्या एक और सफर शुरू करेगी। इस बार डिस्ट्रैक्शन से नहीं, डिसीशन से पावर्ड हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।